हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत फ्रॉम IIT धनबाद। मैं आप सभी का स्वागत हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर करता हूं, जहां पर हम सबकी सोच आप तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की होती है। आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज होने वाला है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं एंड किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर भी करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट सेक्शन इज पीरियोडिक टेबल एंड सेकंड सेक्शन इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट सेक्शन थ्योरेटिकल होगा एंड सेक्शन 2 कॉन्सेप्चुअल है। सेक्शन 1 पीरियोडिक टेबल में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं, फर्स्ट इज व्हाई क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। स्टार्टिंग से देखेंगे कि कब से क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ, क्लासिफिकेशन होने का रीज़न क्या था, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, वो सब व्हाई क्लासिफिकेशन में क्लियर आउट करेंगे। सेकंड इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स ने क्या पीरियोडिक लॉ दिया था, इसके बेसिस पे मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, वो पीरियोडिक टेबल देखेंगे। फिर इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। अब मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हुआ, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के क्या ड्रॉबैक्स थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक का प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके बाद हम कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है। इस टॉपिक को होने के बाद हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, तो उनको थोड़ा टाइम देकर कवर करेंगे। बाकी ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के पार्ट्स हैं। इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे आर थ्योरेटिकल टॉपिक्स, तो थोड़ा इनको जल्दी जल्दी देखेंगे। एंड ये जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उन पे हम ज़्यादा टाइम देंगे। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑफ कोर्स देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेजेंट पीरियोडिक लॉग टेबल के क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिफेक्ट्स हैं, वो सब हम देख रहे होंगे। एंड इन लास्ट किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक को कैसे प्रेडिक्ट करें वो सीखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम सेक्शन 1 में पढ़ेंगे। एंड सेक्शन 2 जो कि कॉन्सेप्चुअल बोला मैंने, इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं एटॉमिक रेडिया। एटॉमिक रेडिया का हम डेफिनेशन देखेंगे क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडिया हैं, कंपैरिजन देखेंगे कि एक इस टाइप का एटॉमिक रेडिया इस टाइप का एटॉमिक रेडिया से कैसे डिफरेंट है, वो सब देखेंगे। एंड अनदर इज आयनिक रेडिया। सेम चीज इसमें जैसे एटॉमिक रेडिया को डिस्कस करेंगे, आयनिक रेडिया को भी वैसे डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन, कंपैरिजन एंड देन डेफिनेशन, टाइप्स एंड कंपैरिजन। देन फिर है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी एंड एनर्जी का डिफरेंस समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है एंड हाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझेंगे। एंड ट्रेंड्स, लास्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन 2 इज ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो सेक्शन 2 में हम ये टॉपिक्स देखेंगे एंड सेक्शन 1 पीरियोडिक टेबल में ये टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें कि ऊपर के 4 टॉपिक्स हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में कवर किए जाएंगे। तो हम अब ये पूरा ओवरव्यू हो गया
कि कैसे किस सीक्वेंस में हम स्टडी करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाई क्लासिफिकेशन से। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 1800 में 31 एलिमेंट्स नोन थे। 1865 तक आते आते 63 एलिमेंट्स नोन थे एंड एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें कि 118 एलिमेंट्स में से जो रिसेंटली एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो सिंथेटिक है, मतलब दे आर नॉट नेचुरल, दे आर मैन मेड। सो व्हाई क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन की? सो फॉर क्लासिफिकेशन काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो सबको इंडिविजुअली स्टडी करना और उनके मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, एक एलिमेंट का मिलियन ऑफ कंपाउंड है, उन सबको इंडिविजुअली स्टडी करना मतलब काफी ज्यादा टाइम लगता, बल्कि स्टडी करना ही इतना डिफिकल्ट होता कि हम कर ही नहीं पाते। इसीलिए हमको एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए उनकी स्टडी को सिस्टमेटाइज करना जरूरी था, एंड ये इसी नेसेसिटी की वजह से लेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। यह है, दैट्स व्हाई वी नीड अ क्लासिफिकेशन। सो अब आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया, किसका क्लासिफिकेशन आया, उस क्लासिफिकेशन का नाम क्या था, उसका सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद सबको डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया वो आया था डॉबर्नियर ट्राइड्स। इस क्लासिफिकेशन में ट्राइड्स क्या होता है अभी जब हम इसको डिटेल में कवर करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। इस क्लासिफिकेशन को जे डॉबर्नियर ने दिया था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो था ये फेल हो गया था। क्या फेल होने का इसका रीजन था वो ड्रॉबैक में देखेंगे इसके। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। मैंडलीज पीरियोडिक टेबल क्या है, मैंडलीज पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज एंड डिफेक्ट्स क्या थे वो सब देखेंगे। एंड एट लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल को बॉर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इन सब को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि डॉबर्नियर ट्राइड्स क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था। देन चलो डॉबर्नियर ट्राइड्स देखते हैं। 1829 में जे डॉबर्नियर ने एलिमेंट 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया या तो एटॉमिक वेट नियरली सेम है या फिर एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप वाज मिडवे बिटवीन एटॉमिक वेट्स ऑफ द टू। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मतलब इसको 3 पॉइंट्स देता हूँ जो कि जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये रहे वो 3 पॉइंट। सबसे पहले 3 एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया। उन्होंने कैसे अरेंज किया, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको एक ग्रुप में डाला और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक वेट या तो नियरली सेम है या फिर एटॉमिक मिड एलिमेंट का एटॉमिक वेट एरिथमेटिक मीन है अदर 2 एलिमेंट्स के। अब इन दोनों पॉइंट्स को समझाने के लिए वी विल यूज टेबल। तो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, तो इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो इनको ट्रायड बना दिया। एंड अब इसमें फर्स्ट ट्रायड में देखें तो क्या एटॉमिक वेट नियरली सेम है? यप, एटॉमिक वेट नियरली सेम है। एंड अगर सेकंड में देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 7, 23, 39, एटॉमिक वेट्स तो सेम नहीं है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है कि दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ मिड एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू। तो इस चीज को कंफर्म करते हैं, क्या मिड एलिमेंट का एटॉमिक वेट इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के बराबर है या नहीं। सो 7 + 39 दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 2 23। 23 है यानी सोडियम का एटॉमिक वेट क्या है 23। ऐसे ही थर्ड ट्रायड पे चलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो है इसमें हम करके देखेंगे 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 81.25। यानी कि उनका जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे ट्रू है।
यानी ट्राइड्स जो उन्होंने बोला सेम ऑब्जर्वेशन हम भी देख पा रहे हैं। 40 + 177 डिवाइडेड बाय 288.5 जो कि स्ट्रोंशियम के एटॉमिक वेट के अप्रोक्सीमेटली सेम है। बट अभी ट्राइड्स का केस देखा, ये तो लग रहा है कि काफी ठीक है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको क्यों डिसमिस किया गया? तो इसको डिसमिस करने का रीजन था कि कंसेप्ट ऑफ ट्राइड्स को हम लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड दिस वाज अ कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस था कि उनके एटॉमिक वेट्स मिड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन आ रहा था अदर टू के। जब आप सभी एलिमेंट्स पे सबसे पहले ट्राइड्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है उनको ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज करना, और उनके एटॉमिक वेट ना तो नियरली सेम निकला और ना ही मिड एलिमेंट का एटॉमिक वेट अरिथमेटिक मीन निकला दर टू। तो इसका मेजर ड्रॉबैक था, इसीलिए इसको डिसमिस किया गया। उसके बाद आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने ये लॉ दिया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स को यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर दें, बिगिनिंग विद द लाइटेस्ट एलिमेंट, उन्होंने हाइड्रोजन को स्टार्टिंग में ही बोल दिया एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन, देन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उस एलिमेंट की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी 7 प्लेस बाद आने वाले एलिमेंट के, या फिर उस एलिमेंट के 7 प्लेस जो पहले एलिमेंट है उसके। थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है तो इसे टेबल की हेल्प से देखते हैं। सपोज फोकस करो सोडियम पे। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ट्राइड्स भी थे ये लोग। तो सोडियम का देखते हैं। तो अगर सोडियम में सबसे पहले की पर्टिकुलर वुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ एलिमेंट 7 प्लेसेस बिफोर एंड 7 प्लेसेस आफ्टर। अगर 7 प्लेसेस बिफोर देखें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। इससे अगर जाएं तो 7 प्लेसेस बिफोर लिथियम आता है। तो क्या लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के सेम है। एंड आफ्टर सोडियम देखें, सोडियम के बाद 7th प्लेस जाएं, 1 2 3 4 5 6, तो आफ्टर 7th प्लेस पोटेशियम आता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर टू सोडियम है। तो यानी उनका ये वाले जो उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर एलिमेंट वुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ द एलिमेंट्स 7 प्लेसेस बिफोर एंड 7 प्लेसेस आफ्टर, इसमें तो जहां तक इन्होंने एलिमेंट्स लिखे हैं वहां तक तो ट्रू है। इसी चीज को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, बाद में नोट्स के फॉर्म में आप इसको रीड कर सकते। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंड सभी 7 प्लेसेस के बाद आ रहे हैं। मैग्नीशियम के 7 प्लेसेस बिफोर जाओगे तो बेरिलियम आएगा, एंड कैल्शियम के मैग्नीशियम के 7 प्लेसेस आफ्टर जाओगे तो कैल्शियम आएगा। तो यहाँ पे देखें तो पीरियोडिसिटी का आइडिया सबसे पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में ही देखने के लिए मिला। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज, तो वो 7 प्लेसेस आफ्टर रिपीट कर रही हैं प्रॉपर्टीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब उन सब के एग्जाम्पल हैं। बट इसको भी डिस्कार्ड किया गया। इसका रीजन क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था? इस लॉ को हम सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए लगा सकते हैं जिनका एटॉमिक वेट अप टू 40 यू है। बाद में जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर नहीं आ रही थी, मतलब फिर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस वो 7 प्लेसेस के बाद प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, वो वाला जो केस था वो खत्म हो गया, मतलब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बचा ही नहीं। इसके बाद हम एक देखेंगे लॉथर मेयर अरेंजमेंट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कर्व ड्रॉ किया था और उन्होंने इससे कुछ ऑब्जर्वेशन ली थी। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, सबसे पहले देखो ये लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया कि एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट के बीच में कर्व ड्रॉ किया था। ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो सबसे स्ट्रांगली पॉजिटिव एल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्होंने कर्व का पीक ऑक्यूपाई किया। यानी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट हैं उन्होंने देखो
पीक ऑक्यूपाई कर लिया कर्व का। एंड ऐसे ही से जो थोड़े कम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एल्कलीन अर्थ मेटल है, उन्होंने इससे लेस वाला पीक ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे बीई, एमजी, सीए, एसआर, देखो सब आरबी के नीचे, सीएस बीए के नीचे। और जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे, उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में पोजीशंस ऑक्यूपाई की। तो उन्होंने ये ऐसा ऑब्जर्वेशन की वो एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं कर्व में, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एल्कली मेटल्स थे तो उन्होंने पीक ऑक्यूपाई कर लिया, उनसे लेस थे तो उन्होंने थोड़ा लेस वाला पीक ऑक्यूपाई किया। तो इसके बेसिस पे वो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, वो था उन्होंने ही प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने ये देखा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन एलिमेंट्स की, वो फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट्स का। ये था लॉथर मेयर अरेंजमेंट का कंक्लूजन। आज हमने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। बाय क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, डॉबर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लॉथर मेयर अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्लास से हम मेंडलीज पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सब का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी।